हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों, मित्रों, कैसे हैं आप। आज का दिन बहुत ही अच्छा, निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम गीता ई चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 का पाठ्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी 3 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। एक कवि परिचय से रिलेटेड है, दूसरी व्याख्या से और तीसरी प्रश्नोत्तर से। और इन प्लेलिस्टों को अपने आप तक पहुंचने से रोकने के लिए आपको करना है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है उसकी व्याख्या की। हमने निराला का व्यक्तित्व पढ़ लिया था। इनका जन्म 1899 महिषादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में, लेकिन इनका जो पारिवारिक गांव है गढ़ाकोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाओं की बात करें, अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, इनके काव्य संग्रह हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर, बकरिया, चोटी की पकड़, काले कान्हा में इनके गद्य खंड है। 8 खंडों में इनकी निराला रचनावली की भी प्रकाशन हुआ है। इन्होंने समन्वय और मतवाला 2 पत्रिकाओं का संपादन किया और इनका निधन हुआ सन 1961 इलाहाबाद में। तो इसके बाद इनकी कवि परिचय की बात करें तो इनके कवित्व विशेषताओं में सभी तरह के भाव, चाहे वो ओज माधुर्य हो, निराशा, आशा निराशा हो, या उत्थान पतन हो, या इसके अलावा अंधकार प्रकाश हो, सभी तरह के भाव इनके कविताओं में आपको देखने को मिलते हैं। इन्होंने कबीर के साथ साथ में नए आधुनिक कवियों का भी, कबीर की शैली को भी अपनाया और नए आधुनिक कवियों का भी इन्होंने मार्गदर्शन किया। इन्होंने अपनी कविताओं में अन्य अलग अलग तरह की भाषाओं का भी प्रयोग किया है। बाद में जहाँ हम बात करते हैं तो इनका जो व्यक्तित्व है वो मुक्तक छंद में इन्होंने अपनी कविताओं को बहुत अधिक लिखा, लेकिन इनका जो कहना चाहिए, इनका जो व्यक्तित्व है वो बादल या वर्षा ऋतु से बहुत ओतप्रोत है, क्योंकि जिस तरीके से बादल में निर्माण और विध्वंस दोनों की शक्ति होती है, इसी प्रकार से इनका जो व्यक्तित्व है वो नव निर्माण भी कर सकता है और अपनी कविताओं के जरिए विध्वंस भी ला सकता है। और इनकी यहाँ जो कविता है वो है बादल राग। थोड़ी सी बड़ी कविता है, पढ़िएगा, अच्छी कविता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बादल राग। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, बादल राग किसकी कविता है? निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कहाँ से ली गई है? अनामिका काव्य संग्रह से। और अनामिका काव्य संग्रह 6 खंडों में विभक्त है, जिसके छठे खंड की ये है कविता है। ठीक है, ये कविता 6ठे खंड से ली गई है। यहाँ पर वो बोलते हैं, तिरती है समीर सागर पर। समीर यानी हवा, पवन, ठीक है। सागर यानी समुद्र। अब हवा कहाँ बहेगी? आकाश में, ठीक है। और आकाश का रंग भी कैसा है? समुद्र जैसा नीला। तो तिरती है समीर सागर पर, यानी कि वो प्रतिकृति जो हवा रूपी समुद्र पर यहाँ से वहां घूमती है, वो कौन है? बादल। कौन है वो? बादल। यहाँ पर उनकी क्या बताया, अभी उनको इंगित किया जा रहा है कि जो हवा रूपी समुद्र पर यहाँ से वहां घूमती है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया के समान मंडराती है। अस्थिर सुख कैसे? क्योंकि जो शोषित वर्ग है, ठीक है, जो धनी वर्ग है या जो शोषक वर्ग है, वो क्या करते हैं, वो दूसरे लोगों का शोषण करते हैं। और शोषण करने के बाद में क्या हो जाता है, उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो क्या करते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा उनके पास आ जाती है। तो लेकिन उनका जो सुख होता है वो क्या होता है? अस्थिर होता है। उस पर दुख की छाया के समान कौन मंडरा रहा है? बादल जो मंडराता है। यहाँ पर सिर्फ उनके लिए विशेषताएं दी गई हैं, अभी विशेषताएं ही चल रही हैं कि जो हवा रूपी समुद्र पर तैरने वाले हैं, जो शोषक वर्ग के जो सुख हैं वो कैसे हैं? अस्थिर, उन पर दुख की छाया के समान मंडराते हैं। जग के दग्ध हृदय पर, जग यानी आप पृथ्वी को मान सकते हो, ठीक है, या संसार को मान सकते हो। संसार के दग्ध, हृदय कब दग्ध हो जाएगा? जब वो अपनी क्या होगा, परेशानियों से, दुखों से बहुत ज्यादा त्रस्त हो जाएंगे। परेशानियों से जब त्रस्त हो जाते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है मानो हृदय
जल गया हो। या पृथ्वी के बारे में बात करें तो गर्मी से झुलसी हुई पृथ्वी के जले हुए हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। ठीक है, अब निर्दय क्या होता है, विप्लव क्या होता है, क्रांति क्या होती है, हमेशा निर्दयी होती है। क्रांति क्या होती है, हमेशा निर्दयी होती है। वो किसी को देख भाल के कभी क्रांति नहीं की जाती कि नहीं इसको परेशानी नहीं हो या उसको परेशानी नहीं हो। तो निर्दय क्रांति की जो माया यानी जितनी भी अपेक्षा है वो सब क्या है, उसमें तैरती रहती हैं, प्लावित यानी घूमती रहती हैं। ठीक है, यह तेरी रणतरी, वो जो है ये रण यानी ये जो युद्ध की नौका है तेरी, ये जो युद्ध रूपी नौका है तेरी, यानी जो क्रांति रूपी नौका है तेरी, उसमें निर्दयी क्रांति की जो माया यानी अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो घूमती रहती हैं। भरी आकांक्षाओं से, किससे भरी है ये जो तेरी रणतरी है, वो आकांक्षाओं से भरी है, यानी मानव में जो अलग अलग तरह की आकांक्षाएं, इच्छाएं, वो उनसे भरी है। कौन, तेरी युद्ध वाली नौका। घन यानी बादल, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, तेरी जो भयानक गर्जना है, तेरी जो भयानक गर्जना है उससे सजग जाग जाता है। कौन जाग जाता है, सोया हुआ अंकुर। और अंकुर कहां से होता है, ठीक है, अंकुर कहां से होता है, उर में पृथ्वी के हृदय में। कहां से होता है, पृथ्वी के हृदय में। तो हे बादल, तेरी भयानक गर्जना से सोया हुआ अंकुर, वो पृथ्वी के हृदय में सोया हुआ अंकुर भी क्या करता है, जाग जाता है। आशाओं से नवजीवन की और नए जीवन की आशाओं से सिर ऊंचा करके तुझे देखता है। ताक रहे हैं यानी तुझे वो देख रहे हैं, यानी कि गर्मी से झुलसी हुई जो पृथ्वी है उसमें जो अंकुर बैठे हुए हैं, जो मतलब क्योंकि बीज तो रहते ही है ना, पेड़ पौधे सब यहाँ जमीन पर है तो उनके बीज तो यहाँ गिरते रहते हैं। तो उनके हृदय में या उस जमीन में दबे हुए जो सोए हुए अंकुर हैं वो क्या करते हैं, जब तुम बरसोगे नव निर्माण होगा, नए जीवन की आशा होगी, क्योंकि तुम उनके लिए क्या करोगे, पानी रूपी नव जीवन लेकर आओगे। तो तुम्हारे बरसने की आशा में सिर ऊंचा करके वो तुम्हें देखते रहते हैं। हे विप्लव के बादल, ए विप्लव के बादल, और हे क्रांतिकारी बादल यानी क्रांति करने में सक्षम बादल, तुम क्या करते हो, तुम हवा रूपी समुद्र पर तैरते हो, तुम शोषक जो धनी वर्ग हैं उनकी अस्थिर जो सुख है उन पर दुख की छाया के समान मंडराते हो। इस पृथ्वी के जले हुए हृदय पर तुम निर्दयी क्रांति की माया के समान घूमते रहते हो। ठीक है, यह जो तेरी युद्ध रूपी नौका है वो मानव की कई आकांक्षाओं से भरी है। हे बादल, तुम्हारी भयानक गर्जना से पृथ्वी के हृदय में जो सोया हुआ अंकुर है वो जब नवजीवन की आशा से भी सिर ऊंचा करके तुम्हें देख रहा है। यानी कि तुम आओ और इस संसार में क्या करो, ये जो शोषण चल रहा है, ये जो बुरी आदतें चल रही हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, उनको क्रांति से मिटा दो और यहाँ पर फिर से नया निर्माण करो। कौन, विप्लव के बादल, क्रांति के बादल। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट वाला यहाँ पर जो भी है ना बादल की, अब बादल का सिर्फ एक चीज और याद रखना, बादल को यहाँ पर दोनों ही चीजों का प्रतीक माना है। किसका, विनाश का भी और निर्माण का भी। ठीक है, तो फिर अब बार बार गर्जन, तुम बार बार गर्जना करते हो, वर्षण है मूसलाधार, और तुम क्या करते हो, मूसलाधार बारिश करते हो। ठीक है, यानी कि जब कोई क्रांति होती है तो क्या होता है, कई चेतावनियां आती हैं, कई बार इतना उपद्रव, इतना आक्रोश हो जाता है कि बार बार क्या होता है, नई मतलब विध्वंस होता है, जगह जगह पर चीजें धराशायी होती हैं। तो तुम क्या करते हो, बार बार अनेक बार गर्जन करते हो, वर्षण और वर्षा, मूसलाधार वर्षा करते हो, जिससे क्या होता है, ये जो संसार है वो अपना हृदय थाम लेता है। यानी कि जब बादल, आपने देखा हो वर्षा ऋतु में जब बादल गरजता है तो लोग डर जाते हैं, पक्षी तो डरते ही हैं, लेकिन पूरा संसार एक तरीके से सहम जाता है। जब बिजली कड़कती है, जब बादल अपने रौद्र रूप में आता है तो क्या होता है, यह संसार डर जाता है, अपना हृदय थाम लेता है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, मतलब वो तुम्हारी जो वज्र के समान जो तुम्हारी हुंकार है, तुम्हारा जो शब्द है, जो तुम्हारा गर्जन है भीषण, उसको सुनकर क्या करता है, अपना हृदय थाम लेता है। अश्निपात से शापित उन्नत शत वीर, अश्निपात यानी बिजली गिरना,
पात यानी गिरना। बिजली गिरने से क्या होता है, जो ऊंचे ऊंचे खड़े हुए क्या हैं, ऊंचे खड़े हुए क्या है, वृक्ष हैं या जो पर्वत हैं, जो अपने आप की अपने आप को बहुत बड़ा महान वीर समझते हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाते हैं, शापित हो जाते हैं, यानी वो पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, यानी क्या हो जाता है, वो भी खंडित हो जाते हैं। छतवत छत विक्षत हत अचल शरीर, और वो अपना अचल यानी जो पर्वत है वो भी अपना शरीर लेकर के क्या, वो अपने शरीर, उनका शरीर भी कैसा हो जाता है, छत विक्षत हो जाता है। जब तुम्हारी बिजली गिरती है, जब तुम क्या होता है, अपना अग्निपात याद रखेगा, उनके जो तुम्हारे जो बिजली गिरने हैं, जो बिजली गिरने का जो भाव है, जब बिजली गिरती है तो उससे क्या होता है, ऊंचे जो वृक्ष हैं, जो अपने आप को बहुत वीर मान रहे थे, वो भी क्या होता है, शापित हो जाते हैं, यानी उनकी भी टहनियां टूट जाती है, बड़े से बड़ा वृक्ष उखड़ जाता है, दो दो टुकड़े हो जाते हैं उनके। और जो पर्वत हैं, ठीक है, वो पर्वत हैं, वो उनका शरीर कैसा हो जाता है, क्षत विक्षत, यानी उनका शरीर भी खंडित खंडित हो जाता है। बिजली जहां गिरेगी वहां से पूरी की पूरी धरतियां फट जाती हैं, ठीक है। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हे गगन को छूने वाले, हे आकाश को छूने वाले, और अपने आप से ही स्पर्धा करने वाले हैं ये धीर, अर्थात धैर्य रखने वाले या वीर, जो कौन, बादल। किसके बारे में विशेषण है ये, बादल के बारे में। अर्थात ऐसे गगन स्पर्शी यानी आकाश को छूने वाले और अपने आप से स्पर्धा करने वाले धीर यानी वीर बादल। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, जब तुम इस तरह की करते हो, क्रिया गतिविधि करते हो, जब तुम विध्वंस कर देते हो, यानी जो शोषक वर्ग है उसका तुम नाश कर देते हो, जो लोगों का शोषण कर रहे हैं उनके लिए तुम क्रांति बनकर आते हो। साथ ही साथ जब तुम आते हो तो क्या लाते हो, अपने साथ वर्षा लाते हो। क्या लाते हो अपने साथ, वर्षा लाते हो, चाहे वो क्रांति के रूप में ही आए, चाहे वो गर्जन के साथ में आए, चाहे उसे सुनकर संसार का हृदय रुक जाए, चाहे वो वज्र की तरह से हुंकार लगे बिजली गिरने से, चाहे कितना ही विनाश हो जाए, लेकिन जब वो वर्षा होती है तो क्या होता है, इस वर्षा से क्या होता है, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। लघु भार का मतलब याद रखना, लघु मानव, वही जन सामान्य के लिए बोला है यहाँ पर। मतलब वो जो छोटे छोटे मानव है, जो छोटे लोग हैं, जो जन सामान्य है, वो क्या होता है, वो जो छोटे पौधे की तरह वो हंसते हैं। शस्य पाठ, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। हरियाली का मतलब है हर तरफ समानता आ जाती है, यानी कि क्रांति हो गई तो जो शोषक वर्ग है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, उनके हाथों से सत्ता निकल जाती है, और क्या होता है, चारों तरफ समानता का भाव आ जाता है, यानी हरियाली छा जाती है। हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते। अब पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो जब बारिश होती है तो क्या होता है, पौधों में अंकुरण होता है, हाथ निकलते हैं, वो मुस्कुराते हैं, हाथ हिलाते हैं, हिलते डुलते हैं, ठीक है, जमीन से बाहर आते हैं, और क्या करते हैं, तुझे बुलाते, ठीक है, वो तुम्हें बुलाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, वो तुम्हें बुलाते हैं। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, ये हमने कवि परिचय में पढ़ा था। विप्लव रव यानी क्रांति, क्रांति के कारण क्या होता है, क्रांति के कारण क्या होता है, क्रांति का जो रव है, जो नाद है, जो घोष है, ठीक है, क्रांति की जो वाणी है या क्रांति की जो अवस्था है, उसके बाद छोटे यानी वो जो लघु मानव है, जो जन सामान्य है, जो आम आदमी है, उन्हें ही शोभा पाते हैं, उन्हें ही फायदा होता है, क्योंकि शोषण किसका किया जा रहा है, इन्हीं का किया जा रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है, इन्हीं का हो रहा है। तो जब क्रांति होती है यानी सारे वर्गों में असमानता को मिटा दिया जाता है, तो उससे किसको सबसे ज्यादा फायदा होता है, जन सामान्य को सबसे ज्यादा फायदा होता है। चले आगे, ओके, एक और है अभी, ठीक है, पेज बड़ा है लेकिन कविता मतलब पूरे पेज पे दी है लेकिन इतनी सी ही है, और बड़ी करें, कोशिश करते हैं, चलिए और बड़ी करने की, इसको होगी नहीं वैसे मुझे लगता है, जैसे लास्ट है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चले देखें, अट्टालिका नहीं रे, ये हमने कवि परिचय में पढ़ा था, अट्टालिका नहीं रे आतंक भवन। अब जो धनी लोग हैं, जो सर्व संपन्न लोग हैं, उन्होंने क्या कर लिया है, लोगों का खून चूस चूस के क्या बना लिया है, अट्टालिका, बड़े बड़े महल, 11-11, 15-15, 20-20, 25-25 माले की क्या बना ली है, बिल्डिंग्स बना ली है। और वो आतंकी भवन है, वो क्या है, आतंक के भवन है, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर क्या है, वो लोगों का शोषण कर रहे हैं ना, तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वो
आतंक तो मचा रहे हैं, ठीक है, अपना अपना दबदबा दिखाते हैं, वो सिर्फ अपनी बारे में बात करते हैं, वो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते। यानी कि जो धनी वर्ग है, धनी वर्ग ने क्या किया है, दूसरे लोगों का शोषण करके क्या बना ली है, अट्टालिका महल जैसी अपनी बिल्डिंग्स बना ली है, भवन बना लिए, और वो जो भवन है वो आतंक को पनाह देने वाले हैं, क्योंकि जो उनमें रहने वाले लोग हैं वो दूसरों पर दबदबा बनाए रखने के लिए या दूसरे लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए कई तरह के गलत काम करते हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, ठीक है। अब क्या होता है, जब बाढ़ आती है, जब ऐसी कंडीशन हो गई, तब धनी लोग नहीं मान रहे, तो फिर क्या होगा, क्रांति। क्या होगी फिर, क्रांति। बादल को बुलाया जाएगा, आओ भाई बादल, क्रांति लेकर आओ, ठीक है। तो जो जन सामान्य है वो क्या करेगा, क्रांति। अब जब क्रांति होती है और क्रांति होगी तो क्या होगा, बादल गरजेगा, बरसेगा, मूसलाधार वर्षा होगी, और क्या आएगी, बाढ़। क्या आ जाएगी, बाढ़। तो सदा पंख पर ही होता, पंख यानी कीचड़ पर, जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले क्या बहेगा, कीचड़। यहां कीचड़ किसको माना गया है, धनी लोगों को, शोषक लोगों को। कीचड़ किसको माना गया है, शोषक लोगों को। तो जब जल विप्लव प्लावन यानी जो क्रांति की जो बाढ़ है, क्रांति रूपी जल की, अब जल तो आपको मालूम है, क्रांति की जो बाढ़ आएगी उसमें क्या होगा, सबसे पहले कीचड़ ही बहता है। यानी जब क्रांति होती है तो सबसे पहले धनी वर्ग ही समाप्त होता है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से, क्षुद्र यानी छोटे, और प्रसन्न, प्रफुल्ल यानी प्रसन्न। कमल क्या है, खिला हुआ, यानी खिला हुआ जो कमल है, यानी छोटे लोग से मतलब वही जन सामान्य मतलब है यहाँ पर, ठीक है। अब जो छोटे लोग हैं यानी जो जन सामान्य है वो तो क्या है, कमल की तरह से प्रसन्न रहते हैं, उनसे तो सदा छलकता नहीं, उनसे तो हमेशा पानी छलकता ही रहता है। यानी कि जब बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है, बाढ़ आने के बाद मतलब क्रांति रूपी बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा, उन्हें तो प्रसन्नता होगी, क्योंकि अब क्या है, उनके लिए सही जो वातावरण है उसका निर्माण हो चुका है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहाँ पर क्या है, रोग शोक में भी हंसता है, यानी कि वो जो छोटे लोग हैं, जो जन सामान्य है, वो क्या है, वो तो अपने चाहे बीमार हो चाहे उनका दुख हो तो तब भी हंसते हैं, उनको तो काम करना ही है, उनके लिए किसी चीज की कोई सीमा रेखा नहीं होती है कि आज हमारे घर में शौक है तो हम काम पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने रोजी रोटी कमाने तो उन्हें तो काम करना ही होता है। अब यहाँ पर बात करें शैशव का सुकुमार शरीर, जिस प्रकार से शिशु का शरीर जो होता है वो क्या होता है, कोमल होता है, सुकुमार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्रांति हो जाएगी तो क्या होगा, क्रांति हो जाएगी तो नए युग का निर्माण होगा। नए युग का निर्माण होने से क्या होता है, नए युग का निर्माण होने से भविष्य की संभावनाएं और अधिक मुखर हो जाती हैं। तो भविष्य यानी शैशव, जो आने वाला कल है, ठीक है। जो बच्चे हैं अभी, उनका सुकुमार शरीर भी क्या करने लगता है, हंसने लगता है। और जो छोटे लोग हैं वो क्या करते हैं, क्रांति के बाद उनके अंदर भी आनंद का संचार हो जाता है। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष। अब यहाँ पर जो फिर वही धनी लोगों की बात की है, धनी लोग क्या करते हैं, पैसा 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 हम इकट्ठा कर लें, इस यहाँ से ये चीज़ मिल जाए, वहाँ से वो चीज़ मिल जाए, इतना पैसा लगाएंगे ऐसा हो जाएगा, इसमें इन्वेस्ट करेंगे इतना पैसा मिल जाएगा। मतलब दूसरों को फायदा नहीं होता है, वो खुद अपने पास वो विलासिता की सारी चीज़ें, सारा धन ऐश्वर्य इकट्ठा करके रख लेते हैं, रुद्ध कर देते हैं कोष, जो उनका धन का खजाना है, ठीक है। वो क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करके अपने पास उस पैसे को क्या करते हैं, रोक के रख लेते हैं, दूसरों के काम में नहीं लगाते, ठीक है। क्षुब्ध तोष है, तोष यानी संतुष्टि, लेकिन वहां पर भी इतना होने के बाद भी जो उन्हें होता है संतुष्टि पूर्णतः प्राप्त नहीं होती। मतलब इतना होने के बाद भी वो लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। कौन, धनी लोग, जिसके पास पैसा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, बस खत्म होने वाली है, थोड़ी सी और रह गई है। ठीक है, तो रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, यानी कि वो जो धनी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों का शोषण कर करके क्या करते हैं, अपने पास पैसा जो है उसे इकट्ठा कर कर रख लेते हैं। और ऐसा करने के बाद भी, अपने पास सारा धन ऐश्वर्य होने के बाद भी क्या होता है, उन्हें किसी प्रकार से संतोष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उन्हें ये मालूम है जिस दिन क्रांति होगी उस दिन क्या होगा, सब गायब हो जाएगा। यानी उनके मन में डर हमेशा बना रहता है।
अंगना अंग से लिपटे भी, यानी अपनी सुकुमार जो उनकी स्त्रियां हैं, सब कुछ है, पैसा है, पावर है, बीवी बच्चे सब है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, अपनी स्त्रियों के अंगों से लिपटे हुए भी वो आतंक अंक पर कांप रहे हैं। यानी उनकी गोद में बैठे हुए, उनकी गोद में अपने सिरों को रखे हुए, अपनी स्त्रियों के या उनकी जो भी प्रेयसी है और जो भी उनकी नायिकाएं हैं, उनके साथ रहते हुए भी क्या है, उनके मन में हमेशा एक आतंक, एक डर बना रहता है कि अब जब क्रांति हो गई, हमने जो किया है, उसके बाद अगर क्रांति होती है तो क्या होगा, क्रांति के बाद हमारा ये सारा वैभव ऐश्वर्य सब क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। धनी, आगे देखो, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। अब वो जो धनी लोग हैं, जो दूसरों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हे बादल, तुम्हारी जो वज्र रूपी जो गर्जना है, वज्रपात इंद्र का जो अस्त्र है वज्र, ठीक है, तो तुम्हारी वज्र रूपी जो गर्जना है उससे अपने त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से अपने मुंह और अपने नेत्रों को क्या कर ले रहे हैं, बंद कर ले रहे हैं। जैसे उनके बंद कर लेने से क्रांति नहीं होगी। काम ही मत करो ऐसे, ठीक है ना भाई, काम ही मत करो ऐसे। जैसे कबूतर ने आंख बंद कर ली, उसे बिल्ली दिखाई नहीं देगी, ऐसा होता थोड़ी है ठीक है। तो यहाँ पर वो तो क्या है, तुम्हारी वज्र रूपी गर्जना से, वज्र जैसी गर्जना से वो क्या कर रहे हैं, तो परेशान हो गए हैं, त्रस्त हो गए हैं और अपने मुंह और आंखों को ढक ले रहे हैं। जीर्ण बाहु है, जीर्ण बाहु है, क्षीण शरीर, ठीक है, किसानों की बात है यहाँ पर। अब वो जो किसान है, जो शोषित वर्ग है, उसने क्या किया, उसका क्या है, कमजोर बाहें हैं और उनका शरीर क्या है, नाम मात्र का ढांचा है उनका शरीर, क्या है उनका, नाम मात्र का ढांचा है उनका शरीर, क्योंकि इतना ज्यादा शोषण हो गया है कि उनके पास फलने फूलने के लिए साधन ही नहीं है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, वो जो किसान है, वो जो व्याकुल किसान है, जो इस शोषण से परेशान हो चुका है, वो क्या कर रहा है, तुझे बुला रहा है। किसको, हे विप्लव के वीर, यानी हे क्रांति को लाने वाले वीर बादल, क्रांति करने वाले वीर बादल, वो तुझे बुला रहा है। पहले तुम आओ, क्रांति करो, समाज में समानता लाओ और उसके बाद नवजीवन का निर्माण करो। चूस लिया है उसका सार, उसके जीवन का क्या कर लिया है, उसके जीवन को पूरी तरह से निचोड़ लिया है उन्होंने, किन्होंने, धनी वर्ग ने। यानी उसके पास कोई सुख नहीं है, उसके जीवन में कोई सार ही नहीं है, जिंदा रहने के लिए उसके पास कोई सुख नहीं है, किसी तरह की उसके पास कोई जिजीविषा नहीं है, जिंदा रहने की कोई आशा नहीं बची उसके पास। हाड़ मात्र ही है आधार, उसके पास क्या है, हड्डियों का ढांचा ही रह गया है बस, ठीक है, बस वो क्या है, वो सिर्फ जिंदा है, सांसें चल रही हैं, लेकिन उसके पास क्या है, कोई भी ऐश्वर्य, कोई भी चीजें नहीं है। हे जीवन के पारावार, अर्थात हे जीवन की खुशी, हर्ष, प्रसन्नता, क्योंकि जब तुम आओगे तो क्या होगा, जब तुम आओगे अपने साथ क्रांति लाओगे, नए युग का निर्माण होगा और उससे सभी के जीवन में क्या आ जाएगी, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता आ जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका बादल राग। भाव सिर्फ इतना सा है कि यहाँ बादल को क्रांति के अग्रदूत के रूप में माना है, क्रांति के प्रचारक, क्रांति को लाने वाले के रूप में माना है, जिसे किसान वर्ग नए जीवन की आशा से बुलाता है। और जब इस रूप में बादल आता है तो धरती पर हरियाली छा जाती है। जो धरती के उर में, धरती के हृदय में छोटे छोटे पेड़ हैं, छोटे छोटे अंकुर हैं, वो क्या होते हैं, जाग जाते हैं और अपने हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं। चारों तरफ प्रसन्नता आ जाती है, नई आशा का संचार हो जाते हैं। वहीं इस प्रक्रिया के होने से पहले जो मजदूर वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, वो धनी लोगों के आचरण से, धनी लोगों के व्यवहार से इतना त्रस्त, इतना व्याकुल, इतना परेशान हो गया है कि वो अब इस परिस्थिति में नहीं रह सकता। तो वो सारी चीज़ों में बदलाव करना चाहता है, इन्हें बदलना चाहता है। इसके लिए वो तुम्हारा आह्वान करता है कि तुम आओगे अपनी वज्र जैसी गर्जना से, अपने भीषण हुंकार से, अपनी बिजली से, अपनी अशनिपात से, यानी बिजली को गिरा करके तुम ये जो अट्टालिकाएं खड़ी हैं, ये जो ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझ रहे हैं, उनको क्या कर दोगे, तुम खंड खंड कर दोगे, तोड़ दोगे, पृथ्वी पर धराशायी करके पटक दोगे, जिससे उनका अत्याचार खत्म हो जाएगा, समाज में समानता व्याप्त होगी और इसके कारण नए जीवन का संचार होगा। ये आपकी पूरी कविता है, पढ़िएगा, समझिएगा,
बहुत अच्छे से समझाई है, नहीं आती है फिर भी आप मुझे कैप्शन में एक बार लिख सकते हैं, एक बार 2 बार पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें, आगे की वीडियो के लिए आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।